पहला मूवी आया करती थी भारत के अंदर बीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1, लेकिन अब मूवी आएगी झूठा नंबर 1, उसके हीरो मोदी जी होंगे। तुमसे बेहतर पप्पू पप्पू गप्पू वप्पू सब, और लग जाएगा सर्कस वर्कस जोकर वोकर सब। मुफ्त में सबको चाय मिलेगी, साथ में लंगर सब, और खस्ता वस्ता टिक्की विक्की बर्गर वर्गर सब। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देश की खातिर छोड़ के आया दुल्हन उल्हन सब, और साथ मिलाया गैया वैया गोबर वोबर सब। पैरों की मोहताज नहीं है बाटा वाटा सब, और चल जाएंगे चप्पल वप्पल जूता वूता सब। दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है। मौतों की वजह है जियो का नौकर है, मौतों की वजह है जियो का नौकर है। इंसान तो दिखता है लगता जो लोफर है, कोहिनूर हीरा ही गाय का गोबर है। किसने लिखी है कविता? मैं लिखता हूँ खुद। सब ये भी बताइए किसके पक्ष और किसके विरोध में? मेरी कविता जो है अपने आप पहुंच जाएगी। ये बताइए 14 से पहले भगवान राम नहीं थे, या मंदिर नहीं थे, या लोग मंदिरों में जाते नहीं थे, या हिंदू भाई मुसलमान भाई आपस में गले नहीं मिलते थे। 14 के बाद कौन सा इंट्रोडक्शन दे रहे हो? मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? मीनर में 2013 में जब लांस नायक हेमराज का सिर काटा था जी, तो आपने कहा था कि मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजना चाहती हूं। अब फिर ऐसी घटना हुई, 2 सैनिकों के सिर काटे गए, तो किसी को चूड़ियां भेजेंगे आप? एक रेड लाइट एरिया में पुलिस रेड करती है, सबको पकड़ लेती है, जॉनी लीवर को भी पकड़ लेती है, सबको गाड़ी में बिठा के थाने में लाते हैं। जब एसीपी वहां से आते हैं तो देखते हैं कि ये सब लोग बैठे हुए हैं और जॉनी लीवर खड़ा होकर उनको भाषण दे रहा है। ठीक है, ये बहनें हैं, अरे इनकी जरूरतें हैं, तुम इनका शोषण करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो एसीएस भी पूछता है कौन है? बोले मैं समझ से भी हूं सर, मैं कोठी में गया था इनको सुधारने के लिए, और रेड हो गई, मुझे भी लाया। तो इतने में एक हवालदार कहता है साहब ये हर रेड में मिलता है, और ये बिना कपड़े का ही मिलता है, अरे हमेशा सोशल बोलता है कि सोशल सेवक हूं। तो बोलते कपड़े उतारो, इसको भेज दो घर। फिर वो कुछ पेड़ पौधे के बना के जो बकरी बिकरी रखती है, बड़ा कॉमेडी सीन है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वही हमारे देश में चल रहा है। पूरा रेड हो गई, सर्वोच्च न्यायालय ने रेड की, इलेक्टोरल बॉन्ड का नग्न सत्य सब सामने आया, और हमारा जॉनी लीवर कहता है मैं तो ट्रांसपेरेंसी करने गया था। वो कह रहे हैं कि हमारे पास मोदी है, आपके पास क्या है? तो गेम बजाना पड़े। मोदी नहीं है इनके पास करोड़ों रुपए के प्रचार हैं, पूरे पेज के एडवर्टीजमेंट हैं। बीजेपी कहती है कि 30 किलोमीटर का हमारा रोड शो है, मीडिया के चैनल चलाते हैं 50 किलोमीटर का रोड शो है। सही पकड़े हैं। तमाम अखबार और मीडिया चैनल वही चला रहे हैं जो जानकारी रोड की मिली है। आपकी शिकायत तो खत्म ही नहीं होती। जरा एक बार सवाल का जवाब दीजिए ना कि आपके पास कौन है वो विश्वसनीय नेतृत्व जिसको लेकर आप बात करेंगे? काहे गुस्सा होते रहते हैं सर मीडिया पर सुबह से शाम तक? मैं ये फोटो लेकर आया हूँ, एक व्यक्ति लाखों लोगों के साथ पैदल चल रहा है। अरे राहुल गांधी पर कितने हमने भारत जोड़ो यात्रा पर कितनी बहस की है? चल झूठा। आलोक शर्मा जी, तब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं क्या? आंखें कुछ लोगों की बंद है जो गोधरा में ट्रेन में बैठे हैं आज भी। आंखें उन लोगों की बंद है जो आज भी तिलक लगाकर और मंदिरों से शो कर रहे हैं। किसी चैनल पर नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैं कहूंगा कि कंपैरिजन जरूर दिखा दीजिएगा। 5 परिवर्तन रैली गुजरात में निकली, इनको कंपेयर कर दीजिए एक बार जरा मोदी जी के जो करोड़ों रुपए खर्च करके आज रोड शो हुआ है, उससे बेहतर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप उनकी बातों का जवाब देना चाहते हैं? अपने सवाल पूछना चाहते हैं? अच्छा, मैं पहले उनकी बात ले जाना चाहती हूँ। मैं पहले उनकी बात का जवाब दूंगा। वैक्सीन की बात का? हाँ, उसका जवाब दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस देश में अतीत में जितनी महामारियां फैली, कांग्रेस का शासन था, और आपके बाहों पे भी जो चवन्नी जैसा निशान होगा ना, वो कांग्रेस के शासन का निशान है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अभी तक जितनी सरकारें आई, सभी सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण किया, मुफ्त। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। बात तो सही है। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार हो रहा है कि अगर टीका भी लग रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो पहले दिख रही है कि भाई यही हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप बड़े जोर शोर से कहते हैं कि ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग की रेल लाइन हमारी उपलब्धि है। आपकी खाक उपलब्धि है। आप दूसरे के कामों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।
गजब बेइज्जती है। भाजपा से प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो वो बोले थे कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, यहाँ तक से BSNL बेच दिए। अब बचाए क्या? मैं भारतीय जुत्था पार्टी है उसके लिए जो है 4 लाइन बोलना चाहता हूँ। सवाल है कोई? कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं, लोग हंसते हंसते चिल्लाने लगे हैं, अरे बदल डालो इस तालाब के पानी को, अब तो जो डूबने पे आ गए हो। किस त्रिपाठी जी बताएं, रावण सुर था या असुर था? ऐसा व्यक्ति जो अधर्म के रास्ते पर चल रहा है वो असुर ही होगा, वो सुर नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि कुछ असुर लोग भी धार्मिक पाखंड का दिखावा करके, धार्मिक पूजा पाठ का दिखावा करके लोगों के हकों का अपहरण कर लेते हैं। रावण के राज में महिलाएं दुखी थी, महिलाओं का अपहरण करता था, महिलाओं को परेशान करता था, ऋषि पत्नियों को उठा ले जाता था। ये सारे उल्लेख हमें मिलते हैं। रावण अपने लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता था, अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ कोई शिकायत सुनता नहीं था। बात तो सही है। कोई कार्रवाई करता नहीं था। केवल जो उसके विरोधी थे, चाहे वो भगवान श्री राम रावण कौन है? उनके ऊपर प्रहार रावण कौन है बात आपके हिसाब से? तो रावण के सारे गुण भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं। हाँ भाई, कैसी लगी? नहीं, नेता का नाम ले लीजिए। बीजेपी का पक्ष करने के लिए तो राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं। अरे मैं आपसे पूछा कि रावण कौन बीजेपी में, तो इसमें बीजेपी। गजब बेइज्जती है। हमारे राहुल जी है शहजादे, अखिलेश जी है शहजादे, हमारे तेजस्वी जी है शहजादे। उन्होंने, उनके माँ बाप ने उनको शहजादों की तरीके से पाला। अब आपको अगर दूसरे तरीके से पाला हो तो अपने माँ बाप से शिकायत करो ना। तो वो गर्व करते हैं, वो ये कहते हैं ये परिवारवादी हैं, इनका पालन पोषण शहजादे की तरह हुआ और ये आज भी शहजादे की तरह राजनीति करते हैं। परिवारवादी वो तो मानते हैं कि हाँ मैं गरीब परिवार से आया हूँ। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। मैंने पिछले 22 सालों में, पिछले 30 सालों में प्रधानमंत्री कोई एक दिन बता दे जिस दिन उन्होंने पैदल चला हो, जिस दिन उन्होंने भीख मांगी हो, जिस दिन उन्होंने चाय पी हो, जिस दिन वो हवाई जहाज से नीचे चले हो, जब से वो मुख्यमंत्री हैं। 30 साल वो आला आदमी जो अडानी के जहाज से नीचे ही नहीं उतर रहा, 30 साल से वो आदमी अडानी के जहाज से नीचे नहीं उतर रहा है और अपने आप को भिखारी कहता है। कि गौ माता है तो बैल भी बाप होना चाहिए, फिर तो ऐसा भी लोग। बिल्कुल बैल बाप है, मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बैल हमारा बाप है। हम हिंदुओं का बाप है बैल। क्या बात है सर? 400 पार नहीं हुआ, 400 सत्ता तो हमारी आई ना बेवकूफ, ये तो देखो। अच्छा, सत्ता पे तो अभी भी मोदी जी नाचेंगे, ये बताओ तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। इंडिया में आपने देखा ना, अक्सर वो निब्बा निब्बी चलते हैं। मेले बाबू ने थाना थाया, मेले बाबू ने पानी पिया, मेले बाबू ने ब्रेकफास्ट करा। अब उनकी वो हालत हो रही है मोदी जी की। तो और अब ये जो इन्होंने दो बाबुओं का सहारा लिया है, अब उसके बाद मोदी जी की हालत क्या होगी ना। मेले बाबू ने चाय पी, मेले बाबू ने सो गया, मेले बाबू को नींद आ गई। अब सुबह से शाम तक मोदी जी का दोनों बाबुओं के पास, एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हमारे नीतीश बाबू नायडू। गजब बेइज्जती है। जो मीम चलती है लगातार, अब वो हालत वहाँ उनकी होने वाली है। मेला बाबू ने लाज तो नहीं है, मेला बाबू खा चुका, मेला बाबू सो गया, अब ये हालत होने वाली है। 6 महीने में यही हालत होनी है। यूपी में क्या बात, यूपी में क्या बात, अभी पता चलेगा। चलो भाई देखो अब मैं मेरी शिकायत है कि हम फर्स्ट टाइम नहीं, हम सेकंड टाइम है। हमारी शिकायत पुलिस वालों से है, सबसे पहली शिकायत, क्योंकि हम बेरोजगार आदमी हैं, हम पानी बेचते हैं। ये पुलिस वालों की सबसे बड़ी शिकायत ये है, हर एक चौकी पे हम पानी देते हैं फ्री में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक चौकी पे पानी ले लें, क्योंकि हम बेरोजगार आदमी हैं, हम हर चौकी पे पानी नहीं दे पाएंगे। मुंह में चुराइए सर, सर आप बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, इसको आप हमारी बात देखिए, हमारी बात सुनिए आप, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बड़े घर से नहीं है, बहुत छोटे घर से हैं, परिवार से हैं, अपना परिवार पालते हैं। एक हमारे पास बच्चा भी है, बीबी है, माँ बाप है हमारे पीछे। एक चौकी पे चाहिए जहाँ पे आप फ्री ले सकते हैं, हर चौकी पे नहीं दे सकते हम। अच्छी बात है ये। कि जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब बा।